नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो हमेशा की तरह हम लेकर हाजिर हैं आपका मनपसंद शो, जहां पर ढेर सारी बातें होंगी रियल एस्टेट मार्केट की, आपके सवाल होंगे, उनके जवाब होंगे और साथ ही होगा ढेर सारा इंसाइट। और ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है मोहम्मद असलम साहब, हेड कैपिटल मार्केट्स एनारॉक। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमेशा की तरह एक अपडेट आपसे ले लेते हैं मार्केट का। हमने अभी ही कुछ दिन पहले बातचीत की थी और हम सोच रहे थे कि आरबीआई क्या स्टेप उठाता है, और उन्होंने कंसर्न जताया कि महंगाई है, लेकिन फिलहाल ब्याज दरों का जो लगातार बढ़ने का सिलसिला था वो थाम लिया है। अब आगे क्या करेंगे ये नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी एक अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद जो एक अपवर्ड मूव था उसका कहीं ना कहीं एक टॉप बन गया है और ज़्यादा बढ़ोतरी शायद हम ना देखें। किस तरीके से लिया है मार्केट ने इसे? सर बहुत ही वेलकम मूव था। एक्चुअली सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आरबीआई शायद इस बार रेट नहीं बढ़ाएंगी। स्पेशली डेवलपर कम्युनिटी बहुत ही, मैं कहूंगा, बेटेड ब्रेथ से देख रही थी कि क्या होने वाला है। और एक्चुअली मुझे लगता है ये एक अच्छा मूव है, क्योंकि एक मोमेंटम जो मार्केट में बना हुआ है और जिसके पीछे हमने जैसे देखा था कि थोड़े से जो वर्ल्ड वाइड कंसर्न थे ले ऑफ वगैरह में, उससे थोड़ी सी एक्चुअली कंसर्न्स क्रिएट होना शुरू हुए थे। बट ये उस सब चीजों में उस अनसर्टेनिटी जो क्रिएट होना लगी थी उसमें ये एक पॉजिटिव मूव है और इससे एक सिल्वर लाइनिंग दिखी है लोगों को। जो फर्स्ट क्वार्टर इस साल का निकला है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। हम लोगों ने इस बारे में बात भी की थी, कुछ 1 लाख का मार्क रीच किया है सेल ऑफ यूनिट में फर्स्ट क्वार्टर में। और उसका रीजन हम लोगों ने उसकी काफी पहलू पे बात किया था कि जहाँ की कमर्शियल अभी थोड़ा सा अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन रेसिडेंशियल में अभी भी बहुत उत्साह है, बायर्स बहुत है मार्केट में। डेवलपर्स में भी काफी नए नए लॉन्चेस कर रहे हैं, पैन इंडिया काफी लॉन्चेस हुआ है। सो मुझे लगता है कि ये जो उन्होंने अभी रेट को नहीं बढ़ाया है इस बार, तो ये इसको कॉन्फिडेंस देगा डेवलपर्स को भी, बायर्स को भी, कि यस आरबीआई भी देख रही है कि कहाँ पर, अगर मैं कहता हूँ महंगाई की कंसर्न्स है, इन्फ्लेशन की कंसर्न्स है, लेकिन साथ साथ ये है कि शायद चीजें बेहतर हो रही हैं। तो अभी तक एक उम्मीद तो यही जागी है कि यहाँ से अब रेट होल्ड हो जाएंगे और कम होना शुरू होंगे। तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बूस्ट देता है बायर्स के दिमाग में कि ये राइट टाइम है अब बाय करने का, क्योंकि अगर प्राइजेस यहाँ से कम होते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होते हैं तो मार्केट में और सेल बढ़ेगा, जिससे कि प्राइजेस फिर अपवर्ड मूवमेंट की तरफ चलने पड़ेंगे। हमने पूरे पिछले एक साल में देखा है प्राइजेस बहुत मार्जिनली बढ़े हैं, जो कि डेवलपर्स की तरफ से एक अच्छा मूव था कि उन्होंने प्राइजेस को ज्यादा नहीं बढ़ाया और जो मोमेंटम चल रहा था उससे चलने में काफी सहायता हुई। जो बैंकर्स की तरफ से भी एक अच्छा मूव था कि मार्च क्वार्टर में उन्होंने काफी रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल में रखा और उसके साथ साथ काफी डिस्काउंट दिए, जिसके चलते हुए सेल्स को और बूस्ट मिला। तो मुझे लगता है कि जो एक 31 मार्च का फर्स्ट क्वार्टर निकला है और उसके बाद अब ये आरबीआई का रेपो रेट ना बढ़ाने का निर्णय जो आया, ये बहुत ही वेलकम मूव है और मुझे लगता है इससे आगे पॉजिटिविटी और बढ़ेगी। और इसके चलते हुए मुझे लगता है जो अब फैंस सिटर्स हैं वो अब मार्केट में आना शुरू होंगे, जिसके चलते हुए मुझे लगता है कि जो हमने एक अच्छा सेल्स देखा है फर्स्ट क्वार्टर में वो कंटिन्यू होना चाहिए जून क्वार्टर ठीक के है, लिए। तो यहाँ पर आरबीआई के पुश से काफी उत्साह मिलता हुआ नजर आ रहा है और आगे मोमेंटम जारी रहने की उम्मीद है। लेट्स सी कैसे जाता है यहाँ से मार्केट। लेकिन फिलहाल हम कॉलर्स का सिलसिला शुरू करते हैं, कॉल्स का। और हितेश पामवानी साहब हमारे साथ, हमारे पहले कॉलर हैं, नासिक से हमें फोन कर रहे हैं। तो हितेश जी बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मैं नासिक से बात कर रहा हूँ। तो मेरे को एक प्रॉपर्टी में 1 BHK में इन्वेस्ट करना था। तो मेरे को आपसे पूछा था, अगर इन्वेस्टमेंट मतलब मेरा जो शॉप है, शॉप नासिक में ही है और घर भी नासिक में ही है जी। तो मैं को पूछा था, मैं इन्वेस्ट नासिक में करूँ या फिर है ना कोई दूसरे सिटी में करूँ? अच्छा, मेरा बजट है ना 15 लाख का बजट है मेरा। ठीक है जी। वैसे शायद आपने एक इंटरेस्ट दिखाया भी था स्वराज लगुना, जो कि पनवेल यानी कि नवी मुंबई और उसके आउटस्कर्ट्स में। एनीवे, तो एक सवाल ज़्यादा बड़ा ये है कि आप नासिक को देखें या फिर नासिक से बाहर देखें, ज़रूर सलाह लेते हैं। तो असलम साहब क्या सलाह होगी इनके लिए? इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नासिक बेहतर रहेगा या फिर मुंबई पुणे यहाँ की तरफ देखें? मुझे लगता है कि इन्होंने जो बजट बताया है 15 लाख का, एक्चुअली उसी पे सारा दारोमदार है इनके डिसीजन के लिए। मुझे लगता है 15 लाख एक पूना मुंबई में तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कुछ आपको 15 लाख में आएगा, अगर आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट और एक अच्छी लोकेशन में या किसी अच्छे डेवलपर के साथ देख रहे हैं, बिकॉज आप कह रहे हैं कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको उसको फ्यूचर एप्रिसिएशन भी देखना है।
तो मुझे लगता है 15 लाख बजट नहीं है मुंबई के लिए। इनफैक्ट पूना में भी अभी मार्केट ऐसा नहीं रहा कि वहाँ 15 लाख में आपको कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए मिलेगा। मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा है कि कोई आउटर स्कर्ट्स में भी मैं आपको चेक करूं कि 1 BHK भी 15 लाख में उस साइड में आएगा। उसका कोई रीजन नहीं है या कोई मतलब नहीं है कि आप किसी भी डेवलपर को जस्ट कि मुझे 15 लाख डालने हैं, आप किसी भी अननोन डेवलपर्स में या कोई फर्स्ट टाइमर डेवलपर्स में डाल दें, या जहां लोकेशन अच्छी ना हो, रोड कनेक्टिविटी या इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना हो, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट का मोटिव है और आप फ्यूचर देख रहे हैं। तो मुझे लगता है आपने जो पहली बात बोली कि मैं नासिक से हूँ और नासिक में ही आपका बिजनेस है या शॉप है और वहीं पे आप लेना चाहते हैं, तो मुझे लगता है वही आपको करना चाहिए। हम हमेशा से कहते हैं कि रियल एस्टेट में अगर आपका होराइजन 5 से 7 साल है, 7 साल प्लस ही रखिए, तो आपको डेफिनेटली उसमें अच्छे रिटर्न होंगे, फिर चाहे वो कोई भी एरिया हो। नासिक अपने आप में एक मार्केट है जिसका पहले काफी एक्चुअली हम लोग इसे गोल्डन ट्रायंगल बोल देते हैं, मुंबई पुणे नासिक को, जो कि नासिक जिस तरह से एक्सपेक्टेशन से आगे नहीं बढ़ा, पर जिस तरह से ओवरऑल पूना का डेवलपमेंट हो गया है और जिस तरह से अभी कनेक्टिविटी टू नासिक जो हाईवे बन रहे हैं वो अच्छा हो जाने के बाद मुझे लगता है नासिक विल डेफिनेटली बूम। और अगर आपका होराइजन 5 to 7 years है तो डेफिनेटली आपको 15 लाख के इन्वेस्टमेंट में भी अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो मुझे लगता है उसी उधर ही पूना नासिक में आप किसी अच्छे डेवलपर्स, रेपुटेड डेवलपर्स में अच्छी लोकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। राइट हितेश जी, तो आपके सवाल का जवाब सीधा यही है कि आप नासिक में ही इन्वेस्टमेंट करें। आप जो बजट है उसमें आपको वहीं की चीज़ें बेहतर मिल पाएंगी। उस बजट में मुंबई पुणे दूसरी जगह मुश्किल होगी, लेकिन नासिक के अंदर भी काफ़ी अच्छे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट हैं और आगे चलते हुए उम्मीद करते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी आपको लाभ देगी। तो जो मूल प्रश्न था आपका कि नासिक या उसके बाहर, तो नासिक में ही आपको निवेश करना है। राइट, अब हमारे अगले कॉलर सुभाष चंद्र गर्ग साहब हैं, हमें राजधानी दिल्ली से कॉल कर रहे हैं। सुभाष जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या प्रश्न रहेगा? हाँ, नमस्कार सर। जी नमस्ते। हाँ सर, मैं CNBC जब से शुरू हुआ है तब से ही रेगुलर इसका श्रोता रहा हूँ, और प्रॉपर्टी गुरु और प्रॉपर्टी टैक्स तो मैं रेगुलरली देखता हूँ। तो सुभाष जी एक बात बताइए, मुझे ये नाम पढ़ के ऐसा लग भी रहा था कि मैं पूछना भी चाह रहा था, पर मैंने कहा हो सकता है कि मेरा एक सिर्फ इल्यूजन जैसा हो। क्या आपने हमें पहले भी लिखा है? सर मैंने उसमें लिखा था, टैक्स गुरु में। ओके ओके, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वहां पर उचित जवाब मिला होगा। अब आपके लिए मौका है कि आप हमारे प्रॉपर्टी गुरु से भी पूछिए। बताइए क्या सवाल है। सर प्रतीक ग्रुप है इंदिरापुरम के पास सिद्धार्थ विहार में। ठीक है जी। तो वहां पर 1380 स्क्वायर फीट का 3 BHK का जो है तकरीबन 85 लाख से 90 लाख तक का मिल रहा है वो। ठीक है, रेडी टू मूव है। 6 महीने में पोजीशन देने की बात कर रहे हैं, मतलब दिवाली से पहले पहले। बहुत ही बढ़िया। तो सर मेरा इसमें जानना था प्रतीक ग्रुप की रेपुटेशन के बारे में, और मतलब है कि तीनों पर्पज से, कैपिटल एप्रिसिएशन, अगर रेंटल पे चढ़ाना हो तो रेंटल पे, और एंड यूजर की हैसियत से, तो मेरे को सब तरीके से प्लीज मेरे को एडवाइस कीजिए। जरूर गर्ग साहब, जरूर। कोई ग्रुप है तो हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल आपका अच्छा सवाल है और हम आपको पूरी सहायता करेंगे यहाँ पर। तो असलम साहब, इंदिरापुरम गाजियाबाद प्रतीक ग्रुप, और अच्छी बात यह है कि 6 महीने के अंदर ये कह रहे हैं कि रेडी टू मूव इन है और 6 महीने में पोजीशन मिल जाएगा। तो अब बस इससे जुड़े हुए जो तमाम पहलू हैं, चाहे वो रेंटल हो, चाहे वो आगे कैपिटल एप्रिसिएशन हो, उसके बारे में जानना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा चॉइस है, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट उसमें उन्होंने पहले खुद बोला कि रेडी टू मूव इन 6 months है, और वो है भी ऐसी बात, क्योंकि वो प्रोजेक्ट काफी ऑलरेडी ऑलमोस्ट बन ही गया है। आई थिंक वो 6 month जो बोल भी रहे हैं वो एक बफर लेके बोल रहे हैं। आपको उसको कंसिडर कर सकते हैं रेडी टू मूव इन, या कुछ आपको फिनिशिंग ही बचा होगा। आप प्रतीक ग्रुप की रेपुटेशन इसी तरह से कि 40 एकड़ का पूरा एरिया था, इंटीग्रेटेड टाउनशिप टाइप पूरा इन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया है, विद सारे मॉडर्न एमिनिटीज जो आप सोच सकते हैं उसमें वो सारे उन्होंने दिए हैं। और 40 एकड़ का एक इंटीग्रेटेड मतलब अराउंड 24 टावर्स हैं वहाँ पे, और 29 फ्लोर्स के ईच हैं। तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जब आप कंसेप्टलाइज करते हैं और बनाते हैं और उसके बाद आप उसको डिलीवरी भी कर रहे हैं, तो अपने आप में डेवलपर्स की रेपुटेशन बन जाती है। प्रतीक ग्रुप की ऑलरेडी उस एरिया में, गाजियाबाद और उसके आसपास एरिया में अच्छा नाम है उनका। बट ये एक टेस्टमनी है कि आपको 40 एकड़ का मिल रहा है साथ में डिलीवरी। फ्यूचर उसका डेफिनेटली अच्छा है। आज की डेट में रेडी इन्वेंट्री काफी कम है NCR में, तो उसके चलते हुए इसके आगे दाम डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। फिर लेकिन वही है रिक्वायरमेंट की होराइजन आपका 5 to 7 years होना चाहिए। जहां तक बात रही उसके फ्यूचर एप्रिसिएशन के रीजंस की, तो उसमें अभी आप देखिए जो उसकी कनेक्टिविटी है विद नोएडा या
दिल्ली एनसीआर के दूसरे इलाकों के लिए वो बहुत अच्छी है। गाजियाबाद मेरठ का एक्सप्रेसवे ऑलरेडी बन गया है, मेट्रो का काम ऑलमोस्ट फिनिश है उस एरिया में। तो मुझे लगता है जो आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी है, उस चलते हुए उसकी काफी डिमांड रहेगी फ्यूचर में। तो आप अगर उसे रेंटल पे भी देना चाहेंगे तो वो आराम से आपका निकल जाएगा, और एंड यूज के लिए तो वो बेस्ट जगह है, क्योंकि वहां पे इतनी एमिनिटीज हैं और आपको वहां रहने के लिए खुद मिलता है। तो मुझे लगता है एक अच्छा चॉइस है, और अगर आपने मन बना लिया है तो आपको डेफिनेटली इसमें ले लेना चाहिए। राइट, तो बहुत बहुत बधाइयाँ गर्ग साहब, अच्छी चॉइस, सब कुछ अच्छा। बाकी विशेषताएं क्या हैं वो बता दी आपको असलम साहब ने। अप्रिसिएशन भी अच्छा मिलने की उम्मीद है, बस 5 से 7 साल का होराइजन पकड़ के चलेगा। तो ऑल द बेस्ट है आपकी इस खरीदारी के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, इसी के साथ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल और उनके जवाब। वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। बातचीत जारी है यहाँ मोहम्मद असलम साहब से, हमारे आज के प्रॉपर्टी गुरु। तो चलिए सीधे आगे बढ़ जाते हैं। हमारे अगले कॉलर है रविराज सालुंखे, पुणे से हमें कॉल कर रहे हैं, इनफैक्ट द सिटी फ्रॉम वेयर असलम साहब जॉइंड अस टुडे। तो चलिए, बढ़िया ही रहेगा ये तो, मैं बीच में आ गया बस। रविराज साहब, क्या सवाल होगा आपका? हेलो। हाँ जी, पूछे। सर मैं रविराज सालुंके बोल रहा हूँ, वाघोली लोकेशन पुणे से। हाँ हाँ। सर मैं प्रॉपर्टी देख रहा था एज ए इन्वेस्टमेंट फॉर 5 to 6 years ठीक है जी। इन वाघोली लोकेशन। तो उसमें मेरा सवाल ये था कि इसमें वाघोली लोकेशन का फ्यूचर प्राइस अप्रिसिएशन वगैरह का कैसा रह सकता है डेवलपमेंट के हिसाब से। ठीक है। और अगर कोई लोकल बिल्डर से भी लेता हो जो भी रेरा अप्रूव हो इस हिसाब से, तो भी वो कैसा रहेगा लोकेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, वाघोली कुल मिला के आप देखना चाहते हैं। असलम साहब, अच्छी बात यह है कि काफ़ी सारे सवाल अब इन्वेस्टमेंट को लेकर आने लगे हैं। जैसे रविराज साहब ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 5-7 साल का होराइजन ऑलरेडी इन्होंने ले रखा है और वाघोली देख रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या सही जगह होगी इन्वेस्टमेंट के लिए? एब्सोल्युटली, एक्चुअली वाघोली काफी हॉट डेस्टिनेशन है इस टाइम पुणे में, क्योंकि उसमें ईस्ट पार्ट ऑफ पुणे में आता है, जहाँ पे खराड़ी अपने आप में एक बहुत ही हॉट डेस्टिनेशन है, और वहाँ पे सारे आईटी पार्क, सारे कमर्शियल उस एरिया में बन गए हैं। तो जिस तरह से वेस्ट में हिंदीवाड़ी है, ईस्ट में खराड़ी है, और सारे जो बिग प्लेयर्स हैं आपके आईटी के, कमर्शियल के, वो सब वहाँ पे मौजूद हैं। तो उस एरिया में उस खराड़ी के चक्कर में जो अब नया डेस्टिनेशन या नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो वाघोली एरिया में हो रहे हैं। और वाघोली में भी आज की डेट में सारे बिग डेवलपर्स जो पुणे के हैं अवेलेबल हैं, और छोटे से लेके और बड़े डेवलपर सभी उस एरिया में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं। कुछ डेवलपर्स हैं जैसे बीटीपी है, कोहिनूर ग्रुप है, उधर आप विलास जावड़ेकर ग्रुप है, गेरा है वहाँ पे आपका, तो प्रेस्टीन ग्रुप के प्रोजेक्ट्स हैं, गोयल गंगा के प्रोजेक्ट हैं, ये सब टॉप डेवलपर्स हैं। जहां तक आपके बजट की बात है, वो 50 लाख में आई थिंक आपको 2 BHK मिलना थोड़ा मुश्किल होगा उस एरिया में। लेकिन आप थोड़ा बजट बढ़ाएंगे तो 2 BHK लीजिए, क्योंकि 1 BHK शायद बहुत कम लोग अभी वहां बना रहे हैं। तो थोड़ा बजट अपना बड़ा करेंगे, या फिर थोड़ा सा जो मेन वाघोली से थोड़ा और आगे जाएंगे, तो आपको 50 लाख में 2 BHK वहां मिल जाएगा। फ्यूचर की आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए, फ्यूचर वाघोली का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे एप्रिसिएशन वहां हो रहे हैं। और रेंटल इसलिए बेटर रहेगा क्योंकि कमर्शियल बहुत पास है और बहुत ज्यादा वहां पे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो डेफिनेटली वहां रेंटल की जो रिक्वायरमेंट्स रहेगी वो बहुत रहेगी। या फ्यूचर में जैसे आपने खुद बोला कि 5 to 7 ईयर्स बाद आप देख रहे हैं, उसके बाद आप उसे बेचेंगे भी तो अच्छा खासा एप्रिसिएशन आपको मिलेगा। तो नो प्रॉब्लम इन दैट। बस यही है कि आप एक अच्छे डेवलपर के साथ जाइए। तो अगर थोड़ा बजट बढ़ाना पड़े तो प्लीज बढ़ाइए, और डेफिनेटली यू कैन गो अहेड ऑन दैट। चलिए, तो वाघोली के लिए हरी झंडी है, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं, किस तरीके से इलाका उभरा है और आगे इसमें किस तरह के कैपिटल अप्रिसिएशन देखने को मिलेंगे, वो यहाँ थोड़ा बजट का कंसर्न है। तो जैसा यहाँ पर कह रहे हैं आपको असलम साहब, सलाह दे रहे हैं, आप अगर थोड़ा बजट बढ़ा ले तो मजा ही आ जाएगा। चलिए, तो ये एक सलाह हो गई। अब इसके बाद रविराज जी के लिए यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले इनफैक्ट एक कॉलर ही हैं जी, हम लेना चाह रहे थे मेल, लेकिन इनफैक्ट आप शायद फोन लाइन पर आ गए हैं। सुधाकर प्रजापति ठाणे से हमें कॉल कर रहे हैं। सुधाकर साहब, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? जी सर, मैं थाने में दोस्ती बिल्डर का एक प्रोजेक्ट देख रहा था, दोस्ती वेस्ट काउंटी, जिसमें दोस्ती ट्यूलिप करके एक 3 टावर का अराउंड 3 एकड़ का प्रोजेक्ट है। ओके। जिसमें 661 कारपेट एरिया का कॉस्ट जो है 1 CR 13 लाख
कोट किया है उन्होंने। तो मैं जानना चाहता हूँ कि लोकेशन वाइज एंड उसका आगे का एप्रिसिएशन एग्जैक्टली मुझे माइक्रो लोकेशन बताएंगे इस प्रोजेक्ट की सर? थाने वेस्ट में आता है, माजीवाड़ा के पास में। माझीवाड़ा के पास, ओके ओके, माजीवाड़ा के पास। ठीक है जी, ठीक है। हाँ, उससे थोड़ा ज़्यादा बेहतर। तो माझीवाड़ा काफ़ी सारा डेवलपमेंट असलम साहब इस इलाके में हो रहा है, और ये दोस्ती का वेस्ट कंट्री और उसके अंदर दोस्ती ट्यूलिप, तो 1 करोड़ और कुछ 13 लाख ये बता रहे हैं, 600 के ऊपर कारपेट है। तो ओवरऑल कैसा रहेगा ये पूरा प्रोजेक्ट? दोस्ती सर अपने आप में काफी रेपुटेड नाम है, डेवलपमेंट काफी किया है उन्होंने फ्रॉम वडाला टू थाने। काफी प्रोजेक्ट्स उनके ऑलरेडी ऑनगोइंग है, काफी उन्होंने डिलीवरी की है, तो एक ट्राइड एंड टेस्टेड ट्रैक रिकॉर्ड है। तो यही इस टाइप के डेवलपर होते हैं जिनके बारे में हम लोग कहते हैं कि आप ऐसे ही डेवलपर के साथ जाइए जिन्होंने डिलीवरी करी है और अच्छी करी है, जिनकी तरफ थोड़े इश्यूज कम ना के बराबर होने चाहिए क्लाइंट्स के। ज्यादातर इश्यूज क्वालिटी या आपका पोजीशन का ही होता है, और दोस्ती ग्रुप हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने डिलीवर किया है टाइमली क्वालिटी जो प्रॉमिस की जाती है। तो एक अच्छा चॉइस है उनका। दोस्ती ट्यूलिप एक काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, एक्चुअली बालकुन में आता है, और 13 एकर्स टोटल एरिया है, विच इज मुझे लगता है बॉम्बे के स्टैंडर्ड से काफी बड़ा इलाका है। ऑलमोस्ट सेंट्रल थाने कहलाएगा इसको, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी चाहे आप विवियाना मॉल से लीजिए या मुलुंड चेक नाका से लीजिए या दूसरे और कनेक्टिव जो एरियाज हैं थाने की, घोड़बंदर रोड, ये सब उससे काफी अच्छा है। जो कमर्शियल हब्स हैं थाने की, उससे भी कनेक्टिविटी अच्छा है। तो मुझे लगता है एक अच्छा चॉइस है इनका। प्राइस इन्होंने जो बोला है वो एक्चुअली वो दैट्स द इन सिंक विद द मार्केट, जो मार्केट में वहाँ चल रहा है। इस प्रोजेक्ट में एक्चुअली जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट है 2 BHK के, डिपेंड ऑन द एरिया वो प्राइजेस वैसा हो रहा है। इट एक्चुअली गोज टू 1.5 और प्लस जाता है। तो 1.13 में 2 BHK मुझे लगता है उस एरिया का ये नॉर्म ही है, तो वो आपको मिल रहा है। बाकी आप डेवलपर के साथ बैठ के देख सकते हैं कि भाई आप सीरियस बायर हैं कि कुछ और आपको डिस्काउंट मिल सकता है क्या। वैसे रिगार्डिंग डेवलपर, प्रॉपर्टी, लोकेशन या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट इसके सब पॉजिटिव हैं, तो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। चलिए, तो प्रजापति साहब ऑल बॉक्सेस टिक्ड, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा है, एरिया से लेकर प्रोजेक्ट तक और ट्रैक रिकॉर्ड सब कुछ अच्छा है। तो यू कैन गो हेड। आप अगर इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल आप आगे बढ़ के इसमें बातचीत कर सकते हैं। और जैसा असलम साहब कह रहे थे कि थोड़ी बातचीत कीजिए, थोड़ा डिस्काउंट वगैरह और थोड़ा रेट अपने हिसाब से भी आप यहाँ पर कोशिश करके ले सकते हैं। इसी के साथ चलिए हम छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद ये बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। बातचीत हो रही है मोहम्मद असलम साहब के साथ और वो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो चलिए थोड़े और सवाल। अब एक ईमेल है हमारे पास और ये भेजा है विपिन कुमार जैन साहब ने नई दिल्ली से, और ये पूछना चाहते हैं कि M3M ब्रॉडवे इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने एक शॉप लिया है करीब 1000 स्क्वायर फीट का। एग्जैक्ट लोकेशन है सेक्टर 71 गुरुग्राम। आगे ये इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जानना चाहते हैं। तो कमर्शियल रियल एस्टेट में भी इन दिनों असलम साहब काफ़ी निवेश हो रहा है, लोग शॉप्स वगैरह भी ले रहे हैं, और ये उसी का एक उदाहरण है। कैसा आपको फ्यूचर दिख रहा है? काफी अच्छा प्रोजेक्ट है एक्चुअली, काफी इसका नाम हुआ है जब से ये लॉन्च हुआ है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, सेक्टर 71 गुड़गांव में है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे। और एक्चुअली एरिया ऐसा है कि वो नया तरीका का उसमें अभी जो अभी आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफी प्लान्ड है एक्चुअली। विदाउट जो दूसरे पार्ट हैं अभी गुड़गांव की, उसमें थोड़ी सी हम प्रॉब्लम देखते हैं, लेकिन ये काफी प्लान्ड एरिया है, क्योंकि ये नया एरिया जो नया कमर्शियल हब करके आ रहा है, उस एरिया में काफी और भी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं। लेकिन ये M3M ब्रॉडवे काफी फेमस है। मुझे लगता है एक अच्छा चॉइस है इनका, क्योंकि उसमें नीचे जिस तरह से उस प्रोजेक्ट को बनाया गया है, जो उसको स्टेज किया गया है कि ऊपर ऑफिसेज और आपको नीचे रिटेल शोरूम एंड ऑफिसेज प्लस दूसरे एंटरटेनमेंट के दूसरे जो चीजें हैं वो उसमें अवेलेबल हैं। तो फ्यूचर काफी अच्छा लगता है। एक मैं कहूँगा एलीट क्लास का प्रोजेक्ट है, और वहाँ पे आपको जो जिस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कमर्शियल के लिए या तो एंड यूज या रेंटल के लिए, तो मुझे लगता है एक अच्छे रेंटल एक्सपेक्टेड है उसमें से। और M3M अपने आप में एक अच्छा नाम हो गया है गुरुग्राम मार्केट में, और वो उनका डिलीवरी या उनका क्वालिटी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो भी काफी अच्छा है। तो मुझे लगता है एक अच्छा चॉइस है, और आपने ले लिया है तो इट्स अ गुड डिसीजन, और डेफिनेटली आपको एक अच्छे रिटर्न्स देगा।
चलिए, तो ये M3 ब्रॉडवे कमर्शियल प्रॉपर्टी शॉप ली है आपने, पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया यहाँ पर। एक अच्छा डिसीजन बता रहे हैं यहाँ पर असलम साहब आपका, तो बहुत बधाइयाँ हैं जैन साहब आपको और शुभकामनाएं आपकी इस खरीदारी के लिए। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम आपसे इजाज़त लें। जाने से पहले हम असलम साहब आपका शुक्रिया अदा करेंगे, वक्त निकाला आपने, हमसे बातचीत की और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और उनका मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों से भी हमेशा की तरह यही निवेदन कि आप pg@moneycontrol.com पर अपने सवाल हमें लगातार भेजते रहिए। जैसी परेशानी हो, रियल एस्टेट से जुड़ा हो, खरीदना हो, बेचना हो, लीगल मैटर हो, इनफैक्ट तो भी आप हमें लिख सकते हैं। कोशिश यही रहती है कि हम अपने एक्सपर्ट से आपको बेहतरीन से बेहतरीन सलाह दिलवा सके। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होनी है, तो तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।